हेलो स्टूडेंट्स, आज से हमारे प्रीमियर प्रो पे वीडियो एडिटिंग के इंटरमीडिएट लेवल स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले हमने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं वो सारी बेसिक लेवल थी प्रीमियर प्रो की। आज से हम इंटरमीडिएट लेवल पे काम करना स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम टूल्स के बारे में जानेंगे, कुछ ऐसे टूल्स जो हम प्रीमियर प्रो के अंदर यूज कर सकते हैं, जिनमें से पहला है सिलेक्शन टूल, दूसरा है ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल एंड थर्ड इज ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल। बेसिकली ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड टूल ये दोनों सेम ही काम करते हैं, बस एक दूसरे के अपोजिट में करते हैं। ये दोनों टूल्स एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन तीनों टूल्स के बारे में हम जानेंगे कि इन टूल्स से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं अपने प्रीमियर प्रो के डैशबोर्ड के अंदर। तो बिना देर किए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कि इन टूल से हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो यार मैंने कुछ वीडियो इंपोर्ट कर ली है यहाँ पर, और ये कुछ टूल्स हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैं। इनमें से जो सबसे पहले टूल की हम बात करने वाले हैं वो है सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट होता है वी। अगर कोई भी टूल आप इनमें से ले लेते हैं और उसके बाद आप वी प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन टूल पे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए मेरा सिलेक्शन टूल यहाँ पे आ गया है। कभी भी आप प्रीमियर प्रो ओपन करेंगे तो सिलेक्शन टूल जो है वो डिफॉल्ट होता है, अपने आप ही यहाँ पर सेलेक्टेड रहता है पहले से ही। और अगर आप कुछ और सेलेक्ट कर लेते हैं गलती से तो सिलेक्शन टूल ही सेलेक्ट करें, क्योंकि सिलेक्शन टूल के स्टार्टिंग के काफ़ी सारे काम हैं। अगर मैं सिलेक्शन टूल यहाँ से लेता हूँ तो किसी भी वीडियो को यहाँ से ड्रैग करके और कहीं भी ड्रॉप कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ तो इसको ड्रैग करके मैं पीछे ला सकता हूँ। इसको फिर और भी वीडियोज़ हैं जिनको मैं एक साथ सेलेक्ट करके ड्रैग भी कर सकता हूँ। तो ये सिलेक्शन टूल के काम होते हैं। साथ ही अगर मुझे अभी यहाँ से नीचे से म्यूजिक हटाना हो, जैसे ये वॉइस रिकॉर्ड हो रखा है, इस वॉइस को अगर मुझे हटाना हो या कोई भी बैकग्राउंड म्यूजिक है उसको मुझे हटाना हो, तो उसके लिए एक तरीका ये होता है कि मैं राइट क्लिक करके और फिर यहाँ से ऑडियो को अनलिंक कर दूँ और फिर उसको डिलीट कर दूँ। जैसे यहाँ पर आप अनलिंक का ऑप्शन देख सकते हैं, इसको अनलिंक करके और यहाँ से डिलीट कर दूं। इसके अलावा दूसरा तरीका जो हमारे पास है, मैं कंट्रोल Z करके ले आता हूँ। दूसरा तरीका होता है कि आप ऑल्ट के साथ सेलेक्ट कर लें। अगर आप ऑल्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ वही सेलेक्ट होगा जिसे आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सिंगल। फिर चाहे आप उसको मूव भी कर सकते हैं और उसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको वीडियो डिलीट करनी है तो आप ऑल्ट के साथ वीडियो सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं, जैसे ये काफ़ी सारे टूल यहाँ पर मौजूद हैं। तो यार इनमें से अगर आप कोई भी टूल लेते हो और इस लॉक पे क्लिक करते हो तो ये सिलेक्शन टूल जैसा ही काम करता है। ये देखिए यहाँ पर ये सिलेक्शन टूल जैसा ही काम कर रहा है। इसके अलावा जैसे हमने सिलेक्शन टूल ले लिया तो इसका एक और काम होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा भी था इससे। जैसे हमने इसको बड़ा कर लिया तो इसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर एक लाइन आ रही है, तो इस लाइन से हम इसकी ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं वीडियो की। तो यहाँ पर हम इसकी ओपेसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर सिलेक्शन टूल ले रखा है तो हम कंट्रोल के साथ जैसे इस पे लेके जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आप प्लस का एक आइकन आ गया है, तो हम यहाँ पर एक बार क्लिक कर देते हैं तो ये देखिए यहाँ पर एक और डॉट लग गया है, जैसा कि हम देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस वाले डॉट को नहीं छेड़ना और ये दूसरे वाले डॉट को मैं क्लिक करके नीचे ले आता हूँ, ड्रैग कर देता हूँ नीचे की साइड। तो जैसे ही हम वीडियो देखेंगे तो ये धीरे धीरे यहाँ से ओपेसिटी कम होती जाएगी। अगर हम इसके इफेक्ट कंट्रोल में जाके देखते हैं तो यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ओपेसिटी जो है वीडियो की वो 2 हो गई है। यहाँ से आप स्टार्ट किया था हमने जहाँ से, जिस पॉइंट से, वहाँ पे 100 थी और बाद में हम चेक कर सकते हैं यहाँ से ये 2 हो गई है। ये देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ओपेसिटी 0 आ गई है। तो इस तरह से हम इसके ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं। जनरली ये सारी चीज़ें हम इफेक्ट कंट्रोल में जाके करते हैं, जिसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा उस वीडियोस को एक्सप्लोर करने में। इसके बाद सिलेक्शन टूल का एक और रोल होता है कि जैसे अगर हमें कोई भी इफेक्ट अप्लाई करना हो हमारी वीडियो में तो उस इफेक्ट को भी हम ड्रैग एंड ड्रॉप सिलेक्शन टूल से ही करते हैं। लेट्स से वी हैव क्रॉप टूल, तो ये क्रॉप के इफेक्ट को भी हम सिंपली यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप ही करते हैं और ये भी सिलेक्शन टूल के थ्रू ही होता है। ये देखिए यहाँ पे क्रॉप का फीचर आ गया, ये हमने पहले भी देखा हुआ है हमारी वीडियो में। तो ये था सिलेक्शन टूल के बारे में जो चीज़ें हमने देख ली ऑलरेडी। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल। यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर ट्रैक फॉरवर्ड सिलेक्शन टूल है। साथ में अगर आप इस पे क्लिक करके रखते हैं थोड़ी देर के लिए तो यहाँ पर 2 टूल आपको नजर आएंगे। दूसरा जो है वो ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल है। दोनों टूल अपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। चलिए इसको यूज करके देख लेते हैं। सिंपली अगर मैं यहाँ पर ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल ले लेता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं 2 एरो यहाँ पर आ गए हैं। तो जहाँ पे मैं क्लिक करूँगा वहाँ से लेके आगे के जितने भी क्लिप्स हैं वो सारे आगे की तरफ मूव हो जाएंगे। जैसा कि अगर मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ क्लिक करते ही ये देखिए 2 वीडियोज़ यहाँ पर सेलेक्ट हो गई हैं। अगर मैं क्लिक करके आगे की तरफ ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर दोनों के दोनों क्लिप्स एक साथ आगे चले गए।
अगर मैं इससे पीछे आके थोड़ा सा यहाँ पर क्लिक कर दूंगा तो ये देखिए 3 क्लिप सेलेक्ट हो गए और क्लिक करके आगे करते ही तीनों के तीनों क्लिप्स आगे की तरफ जाने लग जाएंगे। ये देखिए ये तीनों क्लिप्स आगे जाने लगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये चीज़ें तो हम सिलेक्शन टूल से भी कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, सिलेक्शन टूल से भी ये चीज़ हो सकती है। लेकिन जब हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लिप्स होंगे, बहुत सारी यहाँ पर फाइल्स होंगी, तो उस केस में हमारे पास जो लेयर वाइज फाइल्स बनती हैं वो हो सकता है कि सिलेक्शन टूल से हमें पूरी फाइल सेलेक्ट करने में कोई एक फाइल छूट जाए। तो उस केस में हमारा जो प्रोजेक्ट है वो बेकार हो सकता है, ख़राब हो सकता है। इसीलिए हम ये वाला जो ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड टूल है वो यूज़ करते हैं, ताकि यहाँ पर क्लिक करते ही जितने भी ऑडियो या वीडियो की फाइल्स है, चाहे वो जितने ही लेयर्स के अकॉर्डिंग बना हुआ हो, वो सारे के सारे एक साथ मूव हो जाते हैं, चाहे वो राइट में ले जाना हो या लेफ्ट में ले जाना हो। तो बेसिकली जो फॉरवर्ड टूल है वो राइट की साइड ही ले जाएगा। दूसरी तरफ हम दूसरे टूल को देखते हैं जो कि ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड टूल है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये एरो लेफ्ट की साइड है, तो अगर हमें लेफ्ट की साइड किसी भी एलिमेंट को मूव करना है तो हम वहाँ पर क्लिक करेंगे और फिर इसको ड्रैग टू लेफ्ट कर देंगे। तो लेट्स से मैं अगर यहाँ क्लिक करता हूँ तो इसमें लेफ्ट साइड में जो वीडियो है इसके आगे सिर्फ एक ही लेफ्ट साइड वीडियो है और उसको हमें लेफ़्ट में ही ले जाना है। तो हम इस वीडियो को लेफ़्ट में ले नहीं जा सकते क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत लेफ़्ट में है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा पहले ले आते हैं। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए लेफ़्ट साइड में जितनी भी वीडियो है वो एक साथ सेलेक्ट हो चुकी है। तो अब मैं क्लिक करके अगर ड्रैग करता हूँ तो ये लेफ़्ट साइड में सारी वीडियोज़ आनी शुरू हो गई है। तो ये देखिए इस तरह से ये सारी की सारी वीडियोज़ लेफ़्ट में आ गई। तो ये थे हमारे ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड टूल्स। इनमें जो शॉर्टकट्स दे रखे हैं ऑलरेडी आप देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रैक सिलेक्शन फॉरवर्ड के लिए ए शॉर्टकट है एंड देन ट्रैक सिलेक्शन बैकवर्ड के लिए शिफ्ट के साथ ए यूज करना है। तो ये थे हमारे 3 टूल्स जिनके बारे में हमने आज जाना है। आने वाली वीडियोस में हम और भी बहुत सारे टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है वीडियो को समझने में या कोई ऐसा टूल हो जो आपको समझ नहीं आ रहा, उसके बारे में कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई डेफिनेटली दूंगा। और जितने भी वीडियो एडिटिंग प्लेलिस्ट की वीडियोस हैं वो सारी इसी चैनल पे अपलोड होती रहेगी। तो make sure to subscribe the channel and make sure to click notification bell so that you can get notification of the future videos. So that's it for today's video. Let's meet in the next video.